YouGov के सर्वे के अनुसार 57% युवा चाहते हैं कि नेटफ्लिक्स हॉटस्टार जैसे ऐप में गवर्नमेंट सेंसरशिप लगाए। टीवी सीरियल्स कर रही है युवाओं को इनसिक्योर और अपने परिवार के प्रति युवा के मन में भर रही है नकारात्मकता। तो आखिर कैसे ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म और टीवी सीरियल्स बर्बाद कर रही युवाओं को और कैसे उन्हें नकारात्मकता की ओर ले जा रही है। तो हाय फ्रेंड, आई एम अजय एंड यू आर वाचिंग फिनोजय। रियलिटी और लॉजिक। वैसे हमारी टीवी और बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में लॉजिक नाम का मतलब क्या होता है ये किसी को नहीं पता। हमारी टीवी इंडस्ट्री लॉजिक को बिल्कुल नहीं मानती। मतलब आजकल की सीरियल को देखो, चलो मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूँ कि लड़का बहुत स्ट्रिक्ट टाइप का है और लड़की बिल्कुल कूल और अंडरस्टैंडिंग, मतलब बिल्कुल चंचल टाइप की। दोनों के बीच लड़ाई हुई, उसके बाद प्यार हो गया। या फिर यूँ उल्टा भी कर सकते हैं कि एक तरफ मतलब ये भी हो जाता है कि लड़की बहुत स्ट्रिक्ट टाइप की होती है और लड़का बहुत चंचल टाइप का, कूल अंडरस्टैंडिंग। फिर दोनों के बीच प्यार हो जाता है और दोनों एक हो जाते हैं। मतलब कुछ दिखाने को नहीं मिला तो यही दिखा रहे हैं, मतलब कि क्या है। तो ज़रा रियल में जाके अगर आप ऐसा करोगे तो कसम से कह रहा हूँ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, आपको 2 थप्पड़ पहले मारे उसके बाद आपके साथ बात करेगा। क्योंकि रियल में कोई ऐसा बर्दाश्त करता है क्या। अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ में देखें तो मूवी इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री में ज़्यादा अंतर नहीं होता। यहाँ तक कि वहाँ के मूवी एक्टर टीवी सीरियल्स में काम करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कतराते। क्यों? क्योंकि वहाँ के सीरियल अच्छे होते हैं और वहाँ की स्क्रिप्ट में दम होता है। पर यहाँ पे इंडिया में ये डिफरेंस इतना बड़ा है जैसे कि चींटी और पहाड़। इनफैक्ट यहाँ के टीवी एक्टर्स को इतना छोटा समझा जाता है कि उन्हें बॉलीवुड में काम मिलना असंभव टाइप का हो जाता है। लैक ऑफ क्रिएटिविटी एंड फ्रेश स्क्रिप्ट। तुमसे है राबता और यह है मोहब्बतें को देखो। इन दोनों सीरियल में आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी। वो क्या? एक नायक है, उसकी बीवी है और उससे उसका एक बच्चा या बच्ची। बीवी उसके धोखा देकर उसे भाग जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, फिर वह रूड बन जाता है। फिर एक लड़की उस बच्चे की तरफ आकर्षित होती है और उससे मतलब कि उस नायक की तरफ भी फिर वो आकर्षित धीरे धीरे होने लगती है। उसके बच्चे और वो नायक के प्रति उसकी फीलिंग बढ़ने लगती है और फिर दोनों की शादी हो जाती है। उन लोगों को मतलब शादी होने के बाद फिर क्या होता है, उसकी जो बीवी होती है पहली वाली, वो उसको बर्बाद करने की पूरी कोशिश करती है। पर एट द एंड सारी परेशानी के बावजूद हीरो हीरोइन एक हो जाते हैं। मतलब कि कुछ मिला नहीं तो यही क्या बात। अब केवल यहाँ पर हम मतलब 1 या 2 सीरियल में हमको ये देखने को नहीं मिलता है, हमें ऐसे ही सेम स्टोरी लाइन बहुत से सीरियलों में देखने को मिल जाती है। या फिर यूँ कह लें कि इन स्टोरी लाइन में से बहुत सी जो कॉमन चीज़ें हैं वो हमें दूसरे सीरियल की स्टोरी लाइन में देखने को मिल जाती है। मतलब हमारी टीवी इंडस्ट्री में राइटर्स की इतनी कमी हो गई है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है, कि यहाँ पर कोई क्रिएटिविटी हो ही नहीं सकती और ना ही कोई फ्रेश स्क्रिप्ट हो सकती है। इलॉजिकल वैम्स इन सीरियल। 2 लड़कियां एक लड़के के लिए लड़ रही हैं और उन्हें 1 साल लग रहा है यह डिसाइड करने में कि आखिर उस आदमी की पत्नी कौन है, वो किसका पति है, और यह डिसीज़न अभी तक नहीं हुआ है। चल एक और स्टोरी ले लेते हैं। एक लड़की है, वो अपनी बहन के पति को चाहने लगती है, उसको उसके तरफ आकर्षित होती है और उसको पाने के लिए वो अपनी सगी बहन के प्रति वो करने लगती, क्या करने लगती, षड्यंत्र रचने लगती है, उसको मारने की कोशिश करने लगती है। मतलब कुछ नहीं मिला तो यही दिखाना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात हम आज के सीरियल में ये देखते हैं कि सीरियल की जो मेन विलन होता कौन है, एक लड़के की सास या उसकी ननद। मतलब कि ये दिखाना ये चाहते हैं कि किसी भी इंसान का मतलब सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो उसकी फैमिली में ही पाया जाता है। मतलब उसकी फैमिली ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। हाँ, सास बहू की लड़ाइयाँ होती हैं, हर घर में होती हैं, परंतु इतनी षड्यंत्रकारी लड़ाई जो किसी भी क्रिमिनल माइंड को पीछे छोड़ दे वो केवल हमारे टीवी सीरियल में ही हो सकती है, वो केवल भारतीय टीवी सीरियल में ही हो सकती है। और मैं इसके लिए इनको शाश्वत दंडवत प्रणाम करता हूँ। रियलिटी शोज। मुझे तो अब डाउट होता है कि क्या रियलिटी शोज रियल ही होते हैं या फिर स्क्रिप्टेड होते हैं। चलो हम एक सिंगिंग शो को ले लेते हैं। वहाँ पर हम किसी कंटेस्टेंट को देखें तो चलो वो आया, उसने परफॉर्म किया, वो सिलेक्ट हो गया, तो टीवी सीरियल वाले क्या करते हैं कि उसकी फैमिली के बारे में दिखाते हैं कि उसकी फैमिली इतनी गरीब है या अमीर है, जो भी है उसकी पूरी वास्तविकता बताते हैं कि वो यहाँ पढ़ा, उस जगह से रहता है
उसकी ये पसंद थी नापसंद थी फलाने ठिकाने, ठीक है चलो वो दिखाते हैं। चलो भैया एक बार नहीं 2 बार दिखाते हैं, मतलब कि चलो एक बार नहीं हम 2 बार देखें तो भी कोई समस्या नहीं। मतलब टीवी सीरियल वाले करते क्या हैं, उसकी स्टोरी को एक नहीं 2 बार दिखाते हैं और अलग अलग तरीके से बताते हैं, और लगभग हर एपिसोड में किसी न किसी कंटेस्टेंट की फैमिली के बारे में या उसकी लाइफ के बारे में ज़रूर बताया जाता है। अब उसके बाद मतलब कि ये केवल इतना ही नहीं दिखाते कि उसकी फैमिली क्या है, मतलब कि उसकी स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, उसके बाद इन लोग ये भी दिखाना शुरू करते हैं कि उसकी फैमिली उसके घर से कैसे आई, उसके बाद में मुंबई में कैसे रुकी, उन लोग कहाँ ऐश करने गए, कहाँ उन लोगों ने घूमा, कहाँ उन लोगों ने फिरा, कहाँ उन लोगों ने नंगा नहाया, कहाँ उन लोगों ने कपड़ों को निचोड़ा, मतलब पूरी चीज़ें ये दिखाते हैं। और यही नहीं रुकते भैया, उसके बाद मतलब कि लड़का मतलब कोई भी कंटेस्टेंट मतलब कि अपनी परफॉर्मेंस देता है, उसके बाद इन लोग बड़े अच्छे से बात करते हैं कि आप अपनी माँ को या अपने पिता को क्या दिखाना चाहते हैं, क्या आप उन्हें कभी मुंबई लेकर आना चाहते हैं, क्या आप उनके सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो आपका ये सपना था तो आप इसको कैसे पूरा करेंगे। तो फिर कंटेस्टेंट की मतलब हर कंटेस्टेंट लगभग हर कंटेस्टेंट की लाइन क्या होती है कि हाँ मैं अपनी फैमिली के सपने पूरे करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, और जैसे ही मैं शो जीतूँगा मैं जल्दी अपनी मम्मी के सपने पूरे करूँगा, मैं उन्हें मुंबई लेकर आऊँगा और मैं उन्हें घुमाऊँगा। उसके बाद जज क्या बोलता है, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमने तुम्हारे माता पिता को यहीं बुला लिया है। पर उसकी माँ या उसके बाप या कोई ना कोई उसकी जगह से प्रकट हो जाता है और फिर उसके बाद उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। मतलब कि ये क्या दिखा रहे हो भैया तुम। तो कुल मिला के मतलब इनके शोज में हमें देखने को क्या मिलता है, केवल 20 या 25 मिनट की सिंगिंग, 1.5 घंटे का शो होता है, उसमें से 1 घंटा पूरी नौटंकी में चलता क्या है, फैमिली ड्रामा शुरू हो जाएगा, उसके बाद जजों और उसकी वो चालू हो जाएगी, उसके बाद जजों की लाइफ के बारे में बताना शुरू कर देंगे कि ये ऐसा वो वैसा गन फन, चलो मजाक कॉमेडी चलती, मगर इसका मतलब ये नहीं कि भैया जिस टॉपिक के ऊपर आपने शो बनाया है उसको तो दिखाओ, परंतु यहाँ तो इसको दिखाना ही नहीं चाहते हैं ये सब। ये मतलब दिखाना क्या चाहते हैं, यहाँ पर टैलेंट मतलब कम दिखाया जाता है, और इन रियलिटी शोज़ में ये मतलब कि ये ड्रामा ज़्यादा दिखाया जाता है। अब चलिए ये वाली सिंगिंग रियलिटी शो को छोड़ दो, अब हम आते हैं बिग बॉस में। हमें बिग बॉस रोडीज जैसे शोज़ में एंटरटेनमेंट की जगह गाली गलौज ज़्यादा दिखाई देती है, झगड़ा ज़्यादा का हमें देखने को मिलता है। मतलब मेकर्स मतलब कि यार उन्हें थोड़ी ये भी समझ नहीं है कि टीवी जो है, टेलीविज़न, नेशनल टेलीविज़न जो है, नेशनल चैनल जो है, वो सभी बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी देखते हैं, परंतु उन्हें उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो गाली गलौज दिखाना चाहते हैं, वो पूरी गाली मतलब गाली गलौज का पूरा यूज़ किया जाता है, अभद्र भाषा का पूरा उपयोग किया जाता है। उसके बाद एक दूसरे से ऐसी चिड़िया मतलब कि ऐसे लड़ते हैं जैसे कि एक गाय है और उसके लिए 2 बैल लड़ रहे हैं, मतलब कि बैलों की तरह लड़ना शुरू कर देते हैं, और गाली ऐसे मतलब छोटी छोटी बात में ऐसे लड़ते हैं कि जिसकी क्या हद नहीं है। मतलब कि आप ये दिखाना क्या चाहते हैं, आप यहाँ पर पॉजिटिवनेस दिखाना चाहते हैं या फिर नेगेटिविटी ज़्यादा दिखाना चाहते हैं। आजकल हमें मतलब नेशनल टेलीविज़न में क्या देखने को मिलता है, हमें यहाँ पर पॉजिटिविटी कम और यहाँ पर नेगेटिविटी ज़्यादा देखने को मिलती है, और इससे हमारे बच्चों पर, हमारे युवाओं पर क्या असर पड़ता है। इसकी अगर हमें अधिक जानकारी चाहिए तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, आपको गूगल करने की ज़रूरत है, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। गाली गलौज का भरपूर उपयोग बिग बॉस रोडीज जैसे टीवी सीरियल्स हो या वेब सीरीज़, दिल खोल के उनमें गाली दी जाती है, और उन्हें देखता कौन है, बच्चों से लेकर बूढ़े तक, मतलब ये पूरी फैमिली देखती है। परंतु मेकर्स को इन बातों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनके पास गाली के अलावा ऐसे कोई डायलॉग ही नहीं है जिनसे उनका मतलब शो चल सके। मतलब गाली के बिना उनकी कोई औकात भी नहीं। जरा अब आप ही सोचिए कि छोटे छोटे बच्चे जो मोबाइल टीवी के बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं, वो इन सबको देखकर क्या सीखेंगे, अनैतिकता, दुर्व्यवहार। आज के समय में ये जो टीवी सीरियल्स हैं वो फैमिली के प्रति, समाज के प्रति सकारात्मकता से ज़्यादा नकारात्मकता फैला रही है, जिससे युवाओं के मन में नकारात्मकता अधिक देखने को मिलती है, और इसी के कारण हमारी बॉलीवुड टीवी इंडस्ट्री काफ़ी नीचे जा रही है। तो ये थे वो कारण जिनसे बॉलीवुड टीवी इंडस्ट्री काफ़ी नीचे जा रही है। आपको ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेटेड रहें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।